मैं एक फौजी हूँ। मेरा जलालगढ़ से 7 किलोमीटर घर एकम्बा डुमरा पड़ता है। मेरे पिताजी नॉर्मल थे, अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा था। उनको जो मैं ट्रीटमेंट के लिए, रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए इनके यहाँ लेके आया। रेगुलर ट्रीटमेंट में इन्होंने मैं दिखाया, 3 घंटे वेट करने के बाद इनको इतनी जल्दी रहती है, इनको 500 पेशेंट रहते हैं देखने के लिए। बस देखना है। हाँ बताओ क्या हुआ, बस देखना है, कुछ नहीं। हाँ ये नंबर, ये सुई लगाओ, ये लगाओ, जांच वाँच कुछ नहीं है, बस सुई लगाने के लिए बोला। भाई साहब मैंने सुई लिया, भाप के लिए बोला, नेबुलाइजर के लिए। मैं बोला पहले सुई लगाओ। मेरे डॉक्टर, उसने कुछ नहीं देखा, नब्ज भी नहीं देखी मेरे पिताजी की, उन्होंने भेज दिया मुझे ऐसे ही। और मैं नीचे लेके आया। कंपाउंडर इतने इनरिस्पॉन्सिबल, इतने बेगारा, खड़े खड़े उन्होंने नेबुलाइजर लगाने की, उनको खड़े खड़े इंटरवेन में सुई दे रहे हैं और उनको हिचकी आई। खड़े खड़े मेरे पिताजी स्पॉट डेथ कर गए और उसके बाद उठाने वाला कोई नहीं। मैं चिल्ला रहा हूँ डॉक्टर को बुलाओ, क्या हो गया? वहाँ पे उसको कोई नहीं देखने वाला। डॉक्टर आ रहा है मेहमान की तरह, उसने बोला नहीं, मैंने इनको आईसीयू नहीं हमारे पास, आप ऑटो करो लेके जाओ। उसका उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ हमारे स्टाफ, आप उसको केयर करो, जल्दी से इनको ले जाओ आईसीयू में। कोई नहीं। मैं अपने कंधे पे उठा के पिताजी को दिल्ली हार्ट केयर में लेके गया। वहाँ पे उन्होंने चेक किया, बोला कि वो डेथ कर गए। आप बताइए भाई साहब, एक सुई लगाई, हिचकी आई और पिताजी मेरे डेथ कर गए। वो तो चलो रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए। मैं गुहार लगा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ इस हॉस्पिटल के आगे, मेरे पिताजी को बचाओ। कोई आओ, ना डॉक्टर आ रहा है, ना कोई रिस्पॉन्सिबल कंपाउंडर आ रहा है। एक सर्टिफाइड डॉक्टर जो ये इतने बड़े शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है, उसका ना तो आईसीयू है, ना ही कोई केयर टेकर है। इतने बेगैर है, इतने ही ज्यादा बेगैर है, कोई देखने वाला नहीं है। पैसा ले लेके ये लोग इंजेक्शन लगाते हैं और बोलने पे आप पे दोबारा ये ऐसे बोलेंगे, लगेंगे एहसान कर रहे हैं। पिताजी को कब लेकर आए थे यहाँ पर? पिताजी को मैं 12:30 बजे लेके आया। इंजेक्शन कब पड़ा उनको? 12:30 बजे से लेके उन्होंने मेरे पिताजी को 3:30 बजे देखा है। 3 घंटे तक कुछ देखा भी नहीं उनको? जी नहीं, पर्ची आपकी कट गई, वो लेके चले गए, आप बैठे रहो। वो हुआ क्या था पिताजी को आपके? कुछ नहीं हुआ था। मैं एक फौजी हूँ, बड़ा माँ बाप से प्यार रहता है भाई साहब। आप लोग परिवार के साथ रहते हो, मैं नहीं रहता। मैं लखनऊ में पोस्टिंग है, मैं आया मेरे पिताजी को खांसी होती है, चलो डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। वही बस एक नॉर्मल जांच के लिए कि चलो रात को खांसी ज्यादा होने लगती है, वो उनको नॉर्मल इलाज के लिए लाया। इंजेक्शन जो दिया गया था वो किस चीज का इंजेक्शन था भाई साहब? मैं तो ये पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ उसका। ये है प्रिस्क्रिप्शन, ये इन्होंने बिना जांच किए हुए ये 2-3 इंजेक्शन लिखा है और इन्होंने वही बोला। मैं बस इतना ही डॉक्टर से देखा हूँ, डॉक्टर मेरे से कुछ नहीं पूछ रहा, कोई नहीं। डॉक्टर ने देखा हाँ क्या हो रहा है, हाँ थोड़ा सा दम खुलता है। नेबुलाइजर लगाने की बात उन्होंने कब कही थी? 12:30 बजे या 3:30 बजे? जी नहीं, 3:30 बजे मैं बैठा हुआ। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं जी नहीं, बस मैं 3:30 बजे तक उनका वेट कर रहा हूँ। सभी वेट करते हैं, कोई नहीं देखता है, बस सारे वेट करते हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ पर? डॉक्टर अरविंद कुमार, ये बड़ा सा होर्डिंग बोर्ड लगा रखा है इन्होंने। कितने इनके स्टाफ में बड़े ब्लू कोट पहन के रहते हैं और बड़े बाबू हैं। इनको ये डॉक्टर से ज्यादा पदवी रखते हैं। स्टाफ होंगे उस वक्त जब अस्पताल में ये सब चीज हुआ या जितने? जी हाँ, लेकिन वो मुंह मोड़ रहे हैं। कितने स्टाफ होंगे उस वक्त? तभी कम से कम 8 स्टाफ थे, इस नीचे में 8 लड़के थे और उन्होंने, किसी ने मेरे पिताजी को स्ट्रेचर तक नहीं उठाया। मेरे पिताजी को एक लड़का, वो लड़का मुझे दिखना है, उसने कोट भी नहीं पहनी, पॉकेट से जेल ले गए खड़े खड़े। वो बताइए स्ट्रेचर पे सुलाओ उसको, बेड पे सुलाओ उसको, इंजेक्शन लगाओ, नहीं, खड़े खड़े उनको इंजेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्या जिसने इंजेक्शन दिया वो स्टाफ था या कोई और? जी हाँ, इनका ही स्टाफ है। माननीय अरविंद कुमार में जो एमडी मेडिसिन है, इनके स्टाफ थे, उन्होंने नीचे में भेजा है उनका। क्या मांग कर रहे हैं अभी? मैं ये मांग कर रहा हूँ कि ये मुझे डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहे अभी? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो रिस्पॉन्सिबल थे वो बताने के लिए कि आपके पिताजी के काउज ऑफ डेथ ये है। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर इस 3 घंटे में आपसे मिले हैं कि नहीं? एक भी बार? जी नहीं। डॉक्टर अवेलेबल थे कि नहीं? आप डॉक्टर अवेलेबल थे भाई, बस उनको जो है, ये आप देख रहे हैं ना इतनी भीड़, आप कैमरा ऊपर उठाओ भाई साहब, ये जो भीड़ देख रहे हैं ये सब पेशेंट है, ये पढ़े लिखे कम, ये बड़े दूर दराज गांव से आते हैं, ये सुबह के आते हैं। इनके काउंटर पे आप इनका लिस्ट चेक कीजिए। अच्छा सुनिए, एक अहम चीज ये बताइए, जब ये
हादसा हुआ, आपके पिताजी डेथ किए, उसके बाद डॉक्टर नजर आए हैं आपको? जी नहीं, उनका तो ताला लग गया, उनके स्टाफ भी नजर नहीं आ रहे, सब भाग गए? जी हाँ, कोई नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। पहले डॉक्टर आपको नजर आए थे? जी नहीं, उन्होंने जैसे ही मेरे पिताजी को देखा वो तो समझ गए कि वो डेथ कर गए, उन्होंने वहीं से उल्टे पांव दबाया, वो यहाँ तक भी नहीं आए। मैं उनको डेली हाथ करने में लेके गया, अकेला बंदा लेके गया, उनका स्टाफ एक वो जो इंजेक्शन लगाया था उसको जैसे तैसे धक्का मार के भेजा। मैं चिल्ला रहा हूँ आओ आओ, नहीं आ रहा है, उनको धक्का मार के भेजा, वो वहाँ पे छोड़ के भाग गया। एक जरूरी चीज ये जानना है कि क्या डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल थे या इतने 500 पेशेंट को, या सिर्फ कंपाउंडर ही देख रहे हैं, ये चीज जानना जरूरी है। जी, ये 50% जो है, 75% इनको कंपाउंडर हैंडल करते हैं। डॉक्टर साहब जो आते हैं उनका बस काम होता है वो भर वाली पर्ची लिखेंगे, जितनी जल्दी वो पेशेंट को देख पाए, 500 1000 जितना। ये पर्ची डॉक्टर साहब ने लिखी है? हाँ, ये पर्ची डॉक्टर साहब ने लिखी है, मेरे सामने लिखी है, और उनका बस यही है, वो इतने बिजी रहते हैं, उनको नजर उठा के पेशेंट को देखने की फुर्सत नहीं होती है, उनके नब्ज पकड़ने की फुर्सत नहीं होती है कि पेशेंट क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं एक फौजी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री मधुसूदन पासवान है, और मैं जलालगढ़ से 7 किलोमीटर अंदर डुमरा गाँव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। क्या करते थे? श्री मधुसूदन पासवान। क्या करते थे पिताजी? पिताजी मेरे घर में बैठते थे, कुछ नहीं, खेती किसानी थी उनकी, बस वो खेती किसानी करते थे। वो 60 अबव है, बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही अच्छे, कोई दिक्कत नहीं था। डुमरा, जलालगढ़ डुमरा, एक मिनट। यही बस।